चले, अगर मीटिंग लाइव हो गया तो हम स्टार्ट करते हैं। अगर किसी ने ज्वाइन करना होगा तो कर लेगा, मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ। अच्छा, ये कंफर्म कीजिएगा मेरी स्क्रीन विजिबल है। मेरी स्क्रीन विजिबल है आपके साथ, VS कोड। ओके, चलें ठीक। कल हमने सुपरवाइज लर्निंग से स्टार्ट किया था। उसके बाद हमने क्लासिफिकेशन रिग्रेशन को देखा। फिर हमने उनके कुछ जो बेसिक एल्गोरिदम्स हैं, जैसे लीनियर रिग्रेशन हो गया, लॉजिस्टिक रिग्रेशन हो गया। उसके बाद सी एंड ट्रीज, रैंडम फॉरेस्ट, उनको देखा बेसिक। उसके बाद मैम ने आपको उनका कुछ आइडिया दिया कि वो बेसिकली काम कैसे करते हैं। आज हम देखेंगे उनकी इम्प्लीमेंटेशन हम किस तरह करते हैं अपनी, के मॉडल अपना बेसिकली ट्रेन कैसे करते हैं मशीन लर्निंग अपना मॉडल। उसके लिए बेसिक मैंने बिल्कुल बेसिक से भी स्टार्ट किया है। अभी कोई इतना मतलब हमने कोई कॉम्प्लेक्स डेटा सेट भी नहीं लिया और ना कुछ और। बस अभी हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता हम कॉम्प्लेक्सिटीज की तरफ जाएंगे। अच्छा, तो सबसे पहले आपने उसी तरह यहाँ पे मतलब VS कोड पे आप करना चाह रहे हैं, VS कोड पे कर लें। आप कोलैब पे करना चाह रहे हैं, उस पे कर लें। जिस पे आप ज़्यादा कंफर्टेबल हैं। पेगल पे करना चाह रहे हैं, उस पे कर लें। तो आप यहाँ पे आएंगे, आपने अगर इन्वायरमेंट बनाना है अपना तो इन्वायरमेंट बना लें। उसमें आपने लाइब्रेरी इंस्टॉल कर लेनी है। यहाँ पे मेरा ये क्या नाम है, MLENV के नाम से यहाँ पे इन्वायरमेंट बना हुआ और वो एक्टिव है। तो सबसे पहले आके आपने वही अपनी, क्योंकि आपने डेटा सेट को इंपोर्ट करना है और उसमें कुछ चीज़ें देखनी है, प्री प्रोसेसिंग वगैरह करनी है। उसके लिए ये दो लाइब्रेरी ज़रूरी हैं। सबसे पहले आप इनको आके ही इंपोर्ट कर लेंगे। इंपोर्ट हो गए हैं। उसके बाद हमारे पास एक डेटा सेट है प्लेसमेंट का। ये बिल्कुल एक बेसिक अभी डेटा सेट है। इसमें इसमें हमारे पास, इसको सबसे पहले लोड कर लेते हैं। मतलब सारी चीज़ें पहले हुई हैं, लेकिन खैर। अच्छा, उसके बाद अगर उसका हम हेड देखें तो उसमें मेनली तीन कॉलम है। एक CGPA का है, एक IQ का है, और उसकी बेस पे प्लेसमेंट है। मतलब आप ये समझ लें कि आपने मतलब कोई कॉलेज है या यूनिवर्सिटी कह लें आप, कोई भी हम, मतलब अभी उसकी डिटेल में नहीं जाते। हमने बेसिक अपना बस आइडिया लेना है कि मशीन लर्निंग मॉडल का ट्रेन कैसे होता है, उसको कोई भी फिर डेटा सेट हो। उसमें आपने CGPA किसी बच्चे का देना है और साथ IQ देना है, और साथ बताएंगे कि उसकी प्लेसमेंट हो जाएगी क्या नहीं। अब इन दोनों कॉलम्स की बेस पे हमने प्रिडिक्ट करना है कि प्लेसमेंट होगी या नहीं। अगर वन का मतलब है कि हो जाएगी, जीरो का मतलब है कि नहीं होगी। ठीक है। डेटा सेट के बारे में हम, मतलब जैसे सबको ये सारी चीज़ें आप पहले सेल आपको पता होनी चाहिए। हम आगे पहले अपने डेटा सेट के बारे में देखते हैं थोड़ा सा, उसके बारे में इंफॉर्मेशन देखते हैं कि डेटा सेट में कितने रोज है, कितनी कॉलम्स हैं, ये सारी चीज़ें। अच्छा, तो ये क्योंकि मैंने बताया टॉय डेटा सेट है तो इसमें 100 हमारे पास रोज हैं। और 100 मतलब, क्यों, इसमें कोई मिसिंग वैल्यू नहीं है, यहाँ से देख के पता चल रहा है दोनों में 100 है। मेमोरी यूज जिसका 3.2 KB है। उसके बाद शेप देख लें जो आपको मैंने बताया पहले। हाँ, वैसे ही है। अच्छा, उसके बाद मतलब हमने यहाँ पे आप देखेंगे अगर, तो वो आपको यहाँ पे क्या नाम है, अननेम्ड का कॉलम शो हो रहा होगा। तो यहाँ पे बस ये किया है कि
डीएफ के अंदर ये जो पहला हमने सेमीकोलन लगाया है, इसका मतलब है कि आप सारी रोज ले लें, और वन से आगे वाले मतलब ये जो सीजीपी और बाकी कॉलम है वो ले लें, मतलब अननेम्ड वाले कॉलम को आप स्किप कर दें। ये आई लॉग का फंक्शन हमने पहले पढ़ा हुआ है, अगर किसी को आइडिया नहीं है उसका तो। हम कॉलम्स या रोज, अपने स्पेसिफिक रोज और कॉलम्स को चूज करने के लिए इसको मतलब यूज करते हैं। उसके बाद अगर आप मतलब आके हेड देखेंगे अपना, तो उसमें अब वहाँ नेम का कॉलम नहीं है, बाकी चीज़ें उसी तरह है। अच्छा, तो बेसिक स्टेप्स क्या होंगे वो देख लेते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, हम कोई डेटा सेट हमारे पास आता है, आप सबसे पहले उसकी, मैं यहाँ से सबसे पहले आप उसकी प्री प्रोसेसिंग करते हैं, ईडीए करते हैं, फीचर सिलेक्शन करते हैं। अच्छा, एक चीज़ जो मतलब अगर किसी को आइडिया नहीं है तो वहाँ यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि उस दिन परसों के लेक्चर में शायद हमने पढ़ा था कि क्या नाम है, परसों हमने पढ़ा था स्केलिंग और नॉर्मलाइजेशन और स्टैंडर्डाइजेशन का। सो ये चीज़ें आती हैं फीचर इंजीनियरिंग के सेक्शन में, ठीक है। वो सारी चीज़ें हम मतलब फीचर ट्रांसफॉर्मेशन, फीचर एक्सट्रैक्शन, फीचर सिलेक्शन, ये सारी चीज़ें उसी के अंदर आती हैं। अगर आप मिसिंग वैल्यूज़ को हैंडल कर रहे हैं या बाकी चीज़ें कर रहे हैं, तो उसमें बेसिकली आप फीचर अपने फीचर्स को ट्रांसफॉर्म ही कर रहे हैं ना। सो वो सारी चीज़ें फीचर सिलेक्शन, फीचर इंजीनियरिंग के अंदर आ जाती हैं, जो हमने उस दिन स्टैंडर्डाइजेशन और नॉर्मलाइजेशन देखी थी। वो भी सारा फीचर इंजीनियरिंग के अंदर आ जाता है। सो वो बस मैं ये क्लियर करना चाह रहा था कि अगर कोई ये सोच रहा हो कि हमने फीचर इंजीनियरिंग नहीं पढ़ी, सो वो सारी उसमें आ जाती हैं चीज़ें, फीचर इंजीनियरिंग के अंदर ही वो उसका पार्ट होती है। उसके बाद प्री प्रोसेस, हाँ ये सारी चीज़ें, फीचर सिलेक्शन, आप फीचर को सिलेक्ट करते हैं कौन सी इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, उसके लिए आपको scikit-learn बिल्ट इन फंक्शन भी कुछ दे देता है, सेलेक्ट के बेस्ट के नाम से। मतलब कि वो आप बता देते हैं कि आपने कितने फीचर सेलेक्ट करने हैं, वो उसकी बेस पे वो मतलब आप जितने नंबर आपने बताया होगा आपके सारे फीचर्स में से, वो उतने जो बेस्ट फीचर्स उसको लगता है कि प्रिडिक्टर के लिए यूज़ हो सकते हैं, वो वो उनको सेलेक्ट कर लेगा। अच्छा, उसके बाद एक्सट्रैक्ट इनपुट एंड आउटपुट कॉलम्स, मतलब हमारे जो इनपुट कॉलम्स हैं, इनपुट कॉलम से मुराद है कि जो जिनकी बेस पे हमने प्रिडिक्शन करनी है, वो वाले उनको आपने लैदा कर लेना है। और जो आपका प्रिडिक्शन का होगा कॉलम, उसको आपने लैदा कर लेना। मैम आप कुछ कहना चाह रही हैं? अच्छा ठीक है। अच्छा, अच्छा तो आपने उन दोनों को लैदा कर लेना, मतलब आपने डेटा में से अपना आउटपुट का जो कॉलम है उसको निकाल देना है। उसके बाद जो आप स्केल द वैल्यू जो हमने उस दिन देखा था, सारा मैम ने आपको एक्सप्लेन किया था। उसके बाद हमने डेटा को अपने दो हिस्सों में डिवाइड कर देना है, मतलब ट्रेन टेस्ट सेपरेट, ताकि हम अपने डेटा, अपने मॉडल को 80 पर इसकी रेशियो आप डिफरेंट यूज हो आप कर सकते हैं, लेकिन जो स्टैंडर्ड यूज होती है वो 80-20 की है, या 75-25 की। आपकी मर्जी है, आप कितने डेटा पे अपने मॉडल को ट्रेन करना चाहते हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा उसके पास डेटा होगा वो उतना अच्छा आपको प्रिडिक्शन देगा। सो ये ट्रेन टेस्ट स्प्लिट है, ये सारी चीज़ें हम आगे देखते हैं, यहाँ पे बस मैं बेसिकली उसका आइडिया दे रहा हूँ। ट्रेन टेस्ट स्प्लिट आ जाता है, उसमें 80-20 की रूल में आप मतलब 80-20 रूल कह रहा हूँ, आप 80-20 की रेशो ले सकते हैं। उसके बाद ट्रेन द मॉडल, आपका जो ट्रेनिंग डेटा है उस पे आप अपने मॉडल को ट्रेन करते हैं। स्प्लिट करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपने उसके बाद इवेल्युएट भी तो करना है ना कि आपने जो मॉडल बनाया वो कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है आपके पास। और उसमें आपने ये इसका क्या रखना है कि आपका टेस्ट डाटा जो ट्रेनिंग से लैदा हो, वरना डेटा लीकेज के जो कंसेप्ट है वो मतलब कॉन्सेप्ट है वो वहाँ पे आ जाता है कि आपका डेटा पहले ही मॉडल को पता था कि आपके टेस्ट डेटा में क्या था। सो वो इस तरह से ही वहाँ पे जो आपका टेस्ट डेटा होगा उस पर तो प्रिडिक्ट कर देगा अच्छी तरह, लेकिन उसके बाद आप अगर किसको भी आप उसको मतलब यहाँ इसकी ये तो टॉय डेटा सेट है, अगर आप वाकई उसको आपने प्रोडक्शन लेवल पे इस्तेमाल करना है
तो वहाँ पे जाके बड़े इश्यूज आ जाते हैं फिर। अच्छा, उसके बाद आता है इवेल्युएट द मॉडल। मतलब आपने जो मॉडल अपना ट्रेन किया उसको इवेल्युएट भी तो करना है ना, कि वो कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है कितना नहीं। उसके बाद अगर आप एक से ज़्यादा मॉडल मतलब ट्रेन कर रहे हैं, तो उसके बाद आपने देखना है कि मॉडल सिलेक्शन इसकी कौन सा अच्छा मॉडल है जो आपने डिप्लॉयमेंट के लिए यूज़ करना है। और उसके बाद डिप्लॉय द मॉडल। ये सारी चीज़ें हो गई। उसके बाद मतलब ये बेसिकली सारे स्टेप्स होते हैं जो हम यहाँ पे परफॉर्म करते हैं। उसके बाद अगर हम डेटा को थोड़ा सा देखना चाहें तो उसके लिए मैटप्लॉटलिब को इम्पोर्ट ऊपर भी नहीं, ऊपर नहीं था। अच्छा, यहाँ पे मैटप्लॉटलिब के जरिए हम देख लेते हैं स्कैटर प्लॉट के डेटा की डिस्ट्रीब्यूशन कैसी है, सारे डेटा में कॉलम्स कौन से हैं कौन से नहीं। सो इसमें हमने CGPA दिया है, IQ दिया है, और सी मतलब जो हमारे पास प्लेसमेंट का कॉलम है वो उसकी बेस पे सारी ये सारी चीज़ें हम देख चुके हैं यहाँ पे, बस मैं ऐसे बता रहा हूँ। अच्छा, सो यहाँ पे हम अपने जो मैंने ऊपर बताया था कि इनपुट और आउटपुट कॉलम, उसको लहदा मतलब हम कर लेते हैं X और Y, क्योंकि X हमारे पास कह लें फीचर्स हैं और Y हमारा प्रेडिक्टर कॉलम है। सो इसमें हमने वही किया है। आई लॉग का फंक्शन अगर किसी को नहीं आ रहा तो आप वैसे भी कर सकते हैं, DF, और उसके अंदर उसका नाम दे के अपने फीचर का। ये यहाँ पे हम कर लेते हैं। उसके बाद अगर आप एक्स को आप देखेंगे तो यहाँ इसमें बस दो कॉलम्स आ रहे हैं, CGPA का और IQ का। और इसकी डिस्ट्रीब्यूशन है 100 कॉलम्स और 2 रोज। वाई की अगर वाई में अब क्योंकि एक ही कॉलम है उसका प्लेसमेंट का, तो उसमें वो बता रहा है कि ये बेसिकली टपल रिटर्न करता है ना आपके पास। सो आपको टपल में वो बस ये बता रहा है कि आपके पास 100 कॉलम। उसके बाद जो हमारे पास डेटा सेट आ जाता है, मतलब जो पहले ऊपर बात की है हमने, जो ऊपर हमने स्टेप्स देखे हैं सारे वही फॉलो होंगे। अगर आप इनको माइंड में रखेंगे तो आप कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे अभी हम अपनी वैल्यूज को स्केल नहीं कर रहे। आप स्केल भी करके दे सकते हैं यहाँ पे। पहले हम स्केलिंग के बगैर देख लेते हैं। उसके बाद अगर ज़रूरत होगी तो हम उसको स्केलिंग भी कर लेंगे उसकी। अच्छा, तो यहाँ पे आप अगर साइकिट लाइन की लाइब्रेरी आपने इंपोर्ट मतलब इंस्टॉल करनी है, आप साइकिट लाइन मशीन लर्निंग में सबसे ज़्यादा काम आप इसी के साथ करेंगे। वो आगे डीप लर्निंग में आ जाती हैं दूसरी लाइब्रेरी। आप साइकिट लाइन जो है उसकी डॉक्यूमेंटेशन भी यहाँ से आप जाके देख सकते हैं सारी, अगर आप साइकिट लाइन पे आएंगे। आप साइक आप साइकिट लाइन को, क्या नाम है, एक सेकंड। अच्छा, आप ऐसे आकर यहाँ पे सिंपल चाहे साइकिट लाइन सर्च कर लें। साइकिट लाइन आप यहाँ पे लिखेंगे, वहाँ पे आपको उसकी क्या नाम है वेबसाइट मिल जाएगी। आप इसको ओपन करें, यहाँ पे एक एक चीज़ जो हम करेंगे या आपने पहले जो देखी है वो सारी इस पे मौजूद है। मतलब आप क्लासिफिकेशन, रिग्रेशन, क्लस्टरिंग, डायमेंशनैलिटी रिडक्शन, जो आपके डेटा की डायमेंशनैलिटी को रिड्यूस करने के लिए यूज होती है। उसके बाद मॉडल सिलेक्शन, प्री प्रोसेसिंग, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी एक एक चीज़। और ये अगर आप इसको मास्टर कर लेते हैं ना, समझे आपने मशीन लर्निंग को मास्टर कर लिया, यहाँ पे आपको किसी किस्म की प्रॉब्लम आती है, कहीं पे आप स्टक हो जाते हैं कि मुझे समझ नहीं आ रही, आपके पास वैसे तो बाकी ChatGPT और बाकी सारे रिसोर्सेज भी मौजूद हैं, लेकिन अगर आपने किसी चीज़ को सीखना है ना अच्छी तरह, तो आप ये साइकिल लाइन पे आए, उसकी आप यूज़र गाइड में आ जाएं। यहाँ पे आपको सारी चीज़ें एक एक करके प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के साथ आपको मिल जाएंगी। या सुपरवाइज लर्निंग है जो हमने अभी स्टार्ट की हुई है, उसमें लीनियर मॉडल्स कौन से होते हैं, ये सारे। अब इन सबको एक मतलब यहाँ पे डिस्कस करना है तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अब हमारे पास बहुत ज़्यादा मॉडल मौजूद हैं। यहाँ से आप देख लें लीनियर मॉडल जो है, उसके बाद लीनियर एंड क्वाड्रेटिक डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस, ये सारी आपको चीज़ें यहाँ पे मिल जाएंगी। डिसीजन ट्रीज, नाइव बेस्ड क्रॉस डिकम्पोजिशन,
इंसेंबल मेथड जो होते हैं उनकी आपको यहाँ पे डिटेल मिल जाएगी, सब के सब की। आपको साइकिल लाइन, मैं तो आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इसको जाके ज़रूर देखें और समझें थोड़ा सा कि काम होता किस तरह बेसिकली साइकिल लाइन में, क्योंकि सारा काम हमने उसी के साथ करना है। अच्छा, तो साइकिल लाइन में मॉडल सेक्शन का जो मॉड्यूल है हमारे पास, उसको हम इंपोर्ट कर, उसमें से इंपोर्ट कर लेते हैं ट्रेन टेस्ट सेपरेट अपने डेटा की, का नाम है, उसको स्प्लिट करने के लिए। उसके बाद हमने यहाँ पे चार चीज़ें दे दी हैं उसको, मतलब सॉरी, अच्छा, एक्स ट्रेन में क्या होगा? एक्स ट्रेन में हमारे पास वो, मतलब हमने अपने, सबसे पहले आप ये समझिए कि हमारे पास दो, मतलब क्या नाम है, डेटा को हमने दो हिस्सों में डिवाइड करना है, ट्रेन और टेस्ट में। ट्रेनिंग डेटा वो होगा हमारे पास जो हमने डेटा मॉडल को ट्रेन करने के लिए यूज़ करना है, ठीक है। टेस्ट डेटा कौन सा होगा हमारे पास, जिसपे हमने अपने डेटा की वैल्यूएशन करनी है, उसको टेस्टिंग करनी है उसकी। अच्छा, अब एक्स ट्रेन में क्या होगा? एक्स ट्रेन में हमारे पास ये जो हमारे फीचर्स हैं, मतलब हमारे पास ट्रेन और टेस्ट तो अलग अलग हो गया, समझे। अब जो हमारे पास ये जो दोनों फीचर्स हैं, 80% जो हमारा डेटा है, मतलब हमने अगर 80-20 की रखी है, सो उसमें ये सारे फीचर्स उसमें मौजूद होंगे, CGPA, IQ, या फिर आप अगर कहीं और कर लें तो उसमें सारे फीचर्स उसके होंगे। एक्स टेस्ट में मतलब वाई ट्रेन में क्या, सॉरी, एक्स ट्रेन में हमारे पास वो सारे फीचर्स होंगे। एक्स टेस्ट में के अंदर भी हमारे पास वो फीचर्स होंगे, लेकिन हमारे साथ हमारे पास उसका क्या होगा, वो नहीं होगा, मतलब प्रेडिक्शन का कॉलम नहीं होगा। ट्रेनिंग में तो हमारे पास होगा ना। उसके बाद वाई ट्रेन आ जाता है, वाई ट्रेन में हमारे पास वो प्रिडिक्टर आ जाता है। अगर इसको एक एक करके भी आगे देखा हुआ है सारा, तो उसको भी देखते हैं। एक्स ट्रेन में हमारे पास जो हमारे कॉलम्स होते हैं, फीचर्स वो सारे हैं। वाई ट्रेन के अंदर हमारे पास जो प्रिडिक्शन है वो होती है। इसी तरह फिर एक्स टेस्ट के अंदर भी हमारे पास वही कॉलम फीचर्स होते हैं, लेकिन इसमें हमारे पास वो वाई टेस्ट हम उसको नहीं दिखाते, अपने क्या नाम है मॉडल को, ताकि उस पर हम इवेल्युएशन कर सकें। यहाँ पे आप अपने, अब आपने आके दो चीज़ें देनी है, एक्स और वाई, जो आपने मतलब ऊपर उसको कर लिया है। यहाँ पे आके हमने अपने इनपुट कॉलम्स को स्प्लिट किया था, वो मतलब एक्स के अंदर खाली फीचर्स हैं, CGP और IQ, और वाई के अंदर हमारा प्लेसमेंट का कॉलम है। और यहाँ पे हमने टेस्ट साइज बताया कि 0.1, मतलब आपका जो डेटा है उसमें से 0 मतलब 100% अगर डेटा, तो हम जीरो, बस 10% डेटा रखे हैं टेस्टिंग के लिए। यहाँ आपकी मर्जी, आप 10% रखे, 20%, यही पहले भी आपको बताया मैंने। हम यहाँ पे 10 के साथ करके देख लेते हैं। सो इसको, उसके बाद ये सारी चीज़ें आपको, एक्स टेस्ट, वाई टेस्ट, ये सारी चीज़ें। उसके बाद अगर हमने अपने डेटा को ट्रांसफॉर्म करना है, मतलब आप उसको एक एक फीचर को भी पकड़ के ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। मतलब आप पहले CGPA को अलहदा कर लें, ट्रांसफॉर्म से मुराद है कि आप नॉर्मलाइज कर रहे हैं जो उसको, आप CGPA को अलहदा कर लें, IQ को अलहदा कर लें। या फिर आप ये कर सकते हैं कि आप आके उसकी स्प्लिटिंग के बाद सीधा एक्स ट्रेन पे आके उसका स्टैंडर्ड स्केलर का फंक्शन यूज़ करें, और उसमें आपके पास वैल्यूज उसकी आ जाएंगी। इसमें अब डिफरेंट होते हैं, स्टैंडर्ड स्केलर होता है, मिन मैक्स स्केलर होता है, रोबस्ट स्केलर होता है। इन सब के अपने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। कोई आउटलायर्स को देख के, मतलब कोई आउटलायर से इफेक्ट करता है, कोई नहीं करता, उसको हैंडल कर लेता है खुद। जी, आपका क्वेश्चन है कोई, नाजी? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी सर, मेरा क्वेश्चन है कि आपने जो स्प्लिट किया हुआ डेटा को एक्स एंड वाई में, मतलब ट्रेन करने के लिए मॉडल को, तो हम देख रहे हैं कि उसके जो मतलब कि एक न्यू जो कॉलम्स बने हैं, तो उनका जो इंडेक्स है वो चेंज हो रहा है। तो क्या वो रेंडमली ले रहा है वैल्यूज को? ये समझ नहीं आ रहा। मुझे आपकी बात की समझ नहीं आई।
मैम दरदाशा अगर आपको आई है तो आप, अगर कोई रिपीट कर दे कि उन्होंने क्या कहा, या फिर कोई और आंसर करना चाहे। अच्छा मैम, इसको पहले हम थोड़ा सा देख लें, फिर आप दोबारा चाहे क्वेश्चन कर लीजिएगा। यहाँ पे बस उसको एक दफ़ा मैं कह रहा हूँ उसको गो थ्रू कर लेना सारा, तो फिर क्वेश्चन आंसर जिसके हैं वो कर सकते हैं। इंडेक्स इज चेंजिंग इन एक्स ट्रेन एंड वाई ट्रेन। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ होती है रैंडम स्टेट। आप, इज इट टेकिंग रैंडमली, अच्छा ठीक है। सो यहाँ पे एक चीज़ होती है रैंडम स्टेट, जो आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं साथ। करके देख, ये आपको दिखाता हूँ। रैंडम स्टेट 42 आप यहाँ पे यूज कर ले। अब अगर हम गिरे, आप ठीक कह रही हैं, अगर वो उसको, अगर यहाँ पे आप रैंडम स्टेट का होता है कि जो आप मतलब उसको ले रहे हैं ना, टेस्ट एक्स रे, एक्स, सॉरी, एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन, ये सारी चीज़ें, वो उसको, अगर वो आप रैंडम स्टेट 42 नहीं देंगे तो वो उसको बार बार चेंज करता रहेगा। जिसमें आप अगर, हो सकता है आपके पास यहाँ पे पहले डिफरेंट इंडेक्सेस कॉलम हो और यहाँ पे डिफरेंट डेटा हो ट्रेनिंग का और टेस्ट में होगा, तो वो उसी जो हमारी 100 रोज हैं उसी में से। लेकिन आप अगर इसको उसको करेगा पहले, हो सकता है वो पहले पहले 80 रोज ले ले। हो सकता है अगर उसको दोबारा करें तो रैंडमली वो कोई और चूज कर ले, दरमियान वाली 80 कर ले, या फिर इस तरह। सो वो आप वो ठीक कह रही हैं कि वो उसको रैंडमली ले रहे हैं। ओके सर, थैंक रैंडम यू। स्टेट के साथ हम उसको चेक करके देखते हैं। अब ये 18, अब पहले, अब आपने देखा होगा कि यहाँ यहाँ कोई और था, लेकिन अब उसको चेंज हो गया वो सारी। सो रैंडम स्टेट का होता है, आप 42 आप इस्तेमाल करें ताकि वो उसको ना करे। उसके बाद ही हम स्केलिंग, हमने जो कहा था वो देख लेते हैं। स्टैंडर्ड स्केलर मैंने बताया था कि हर एक डिफरेंट होते हैं। आप ये भी उसकी जाके साइकिल लाइन की वेबसाइट पे जाके देखेंगे। सो उसकी आपको यहाँ पे डिटेल सारी मिल जाएगी कि आप क्या नाम है, कौन सा आपके पास स्केलर नॉर्मलाइजेशन टेक्निक अच्छी है, कौन सी बुरी है, या फिर सब की एडवांटेज डिसएडवांटेज और सारी उसकी डॉक्यूमेंटेशन आपको वहाँ पे मिल जाएगी। उसका यहाँ पे ऑब्जेक्ट ना आके हम अपने डेटा पे फिट कर देते हैं एक्सट्रेन पे। अब जो पहले आपने देखा था कि हमारे पास ये सारे कॉलम्स है, CGP और IQ, उसके अब ये क्या नाम है वो हो गए हैं, ट्रांसफॉर्म हो गए हैं, स्टैंडर्डाइज हो गए हैं सारे। 0 से 1 तो नहीं, इसकी रेंज मेरे ख्याल से -2 से 2 तक होती है, या फिर टू बी एग्जैक्ट आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। अब जो हमारा एक्स टेस्ट है वो, उस पे भी हम ये अपनी ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर देते हैं जो हमने किया है वहाँ पे। आप बैक एक्स टेस्ट के अंदर भी जो हमारा मतलब जो टेस्टिंग के लिए डेटा है वो उस पे ये आ गया है। अब जो यहाँ पे हमने, क्योंकि ये क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है, तो इसलिए हम यहाँ पे लॉजिस्टिक रिग्रेशन यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि ये क्लासीफाई करता है आपके डेटा को 0 से 1, 0 या 1 है, मतलब क्लासेस है हमारे पास। तो यहाँ पे लीनियर मॉडल में से आप, मैंने ये बताया कि आपको साइकिल लाइन में सारी मिल जाएंगी, वहाँ यहाँ पे आपको ट्री बेस्ड भी मिल जाएंगे। के नियरेस्ट नेबर जो हमने कल डिस्कस किया था, नेबर्स, वो सारे आपको इसी के अंदर मिल जाएंगे। अब क्योंकि ये लीनियर मॉडल है, तो हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन उसमें से अपना इंपोर्ट निकाल लेते हैं। अब सबसे पहले उसका अपने ऑब्जेक्ट बना लेना है, और ये फिट CLF जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया उसको अपना, उसको यहाँ पे फिट कर अपने डेटा पे, जो एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन है। अब एक्स ट्रेन के अंदर क्या है, आप में से कोई बताए कि एक्स ट्रेन के अंदर कौन सा हमारे पास डेटा है।
और वाई ट्रेन के अंदर क्या है? सर CGP एंड IQ। अच्छा, और वाई ट्रेन के अंदर? अच्छा, ठीक है सर फ्रीद ने। जी। सर वाई ट्रेन के अंदर वो है सर, कौन सा कॉलम था? हाँ, प्लेसमेंट। प्लेसमेंट। जी यस जी यस। बिल्कुल। थैंक यू सर फ्रीद। अच्छा, एक्स ट्रेन के अंदर जो हमारे क्योंकि हमने हमारे मॉडल ने अब ट्रेन करना है खुद को, तो वो डेटा पे करेगा ना। अब एक्स ट्रेन में हमारे पास आई क्यू और सीजीपीए का डेटा, और वाई ट्रेन मतलब वो देखेगा कि किस सीजीपीए और आई क्यू पे मैंने किसी की प्लेसमेंट हुई है डेटा की बेस पे, और किस सीजीपीए और आई क्यू के साथ नहीं हुई। अब वो इसमें हमने ट्रेनिंग में दोनों चीज़ों को देना है अपने मॉडल पे, ताकि वो अच्छी तरह ट्रेन हो जाए अपने मॉडल, हमारा डेटा हमारे। अब CLF फिट, फिट से मुराद गया कि यहाँ पे मॉडल ट्रेन हो रहा है, हम अपने डेटा पे फिट कर रहे हैं मॉडल, जो हमारा एल्गोरिदम है उसको। अब ये हमारे पास आ गया लॉजिस्टिक रिग्रेशन। अब हम उसको प्रेडिक्ट कर सकते हैं अपने डेटा के ऊपर। अब जो CLF हमारे पास जो बना हुआ मॉडल, उसको हम प्रेडिक्ट का फंक्शन होता है, उसको उसके अंदर हम एक्स टेस्ट में अब क्या है, CGP और IQ है बस। तो उसमें वो नहीं है, मतलब प्रेडिक्शन का कॉलम नहीं है, क्योंकि अब हमने यहाँ पे इवेल्युएट करना है अपने मॉडल को। सो प्रिडिक्ट प्रेडिक्ट करेगा यहाँ पे आके, CLF डॉट प्रेडिक्ट में हमने आके एक्स्ट्रा दे दिया, वाई प्रेडिक्ट आ गया। अब वाई टेस्ट के अंदर ये सारे कॉलम्स हैं जिसपे आके हमने आगे जाके इवेल्युएशन करनी है यहाँ पे। हाँ, यहाँ हम इसको कुछ नहीं कर रहे। अच्छा, ये वाई प्रेडिक्ट के अंदर हमारे पास प्रिडिक्शन का डेटा आ गया है। अब इसके डिफरेंट मैट्रिक्स होते हैं, क्लासिफिकेशन है, रिग्रेशन है, ये सारे या आजकल जैसे जैन आई है तो उसमें LLMs आते हैं, उनकी वैल्यूएशन भी होती है डिफरेंट डेटा सेट पे, जिसमें जिसकी बेस पे आप देखते होंगे कि मतलब अगर कोई एंथ्रोपी का मॉडल आया है, क्लाउडी 3.5, या फिर GPT-4 है या लामा है। आप ये शायद सुनते होंगे अगर आप लिंक्डइन पे या वैसे एक्टिव रहते हैं, आप थोड़ा बहुत नज़र रखते हैं AI की न्यूज़ पे। सो आप ये सुनते होंगे कि मतलब GPT-4 ने उसको कैलेलामा को वेरियस बेंचमार्क्स पे बीट कर दिया, या फिर इस तरह की आप खबरें सुनते होंगे। सो वो उनके लिए भी डिफरेंट वो क्या नाम है, वेरी मैट्रिक्स होते हैं उसकी बेस जो मॉडल्स, जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स हैं हमारे, उनकी वैल्यूएशन होती है और इसी की बेस पे वो आता है यहाँ पे। खैर, अब यहाँ पे हम अगर रिग्रेशन की बात करें या क्लासिफिकेशन की बात करें, उसके भी डिफरेंट मैट्रिक्स होते हैं। यहाँ पे हम क्योंकि क्लासिफिकेशन को डिस्कस कर रहे हैं, तो उसके कुछ जो इम्पोर्टेंट मैट्रिक्स होते हैं वो हमारे पास होते हैं। एक होता है एक्यूरेसी, होता है प्रिसीजन, होता है रिकॉल, होता है F1 स्कोर, होता है ROC, AUC कर्व होती है। उसके बाद कंफ्यूजन मैट्रिक्स होती है, ये सारे उसके इवैल्यूएशन मैट्रिक्स होते हैं। कोई रिग्रेशन का बताएगा कि हमारे पास कौन से जो है, अगर किसी को आइडिया है। सरफ्रीद, आपको आइडिया होगा शायद, आप बताना चाहेंगे कि रिग्रेशन के कौन से कुछ मैट्रिक्स होते हैं, या फिर कोई और भी बता सकते हैं। अगर किसी को कोई आइडिया नहीं तो फिर हम उसको देखेंगे। अच्छा चले, हम उसको देखेंगे यहाँ पे। हम क्योंकि मतलब अभी बेसिकली देख रहे हैं, अभी बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हैं इसको। सो यहाँ पे हमने एक्यूरेसी को किया है, लेकिन ये मतलब इतने ज़्यादा मैट्रिक्स होने से क्या मुराद है कि आप किसी एक्यूरेसी अगर आपके पास है तो इसमें बाकी मैट्रिक्स फिर क्या ज़रूरत थी। उसमें यह है कि एक्यूरेसी आपको हर सिचुएशन में अच्छे, मतलब ये नहीं बताता कि अगर आपकी मॉडल की कह रहे हैं एक्यूरेसी आ रही है 80 या 90%, 95% आ रही है, तो आप कहेंगे क्या बात है भाई, मेरा तो मॉडल बहुत अच्छा ट्रेन हुआ है, वो बहुत अच्छी प्रिडिक्शन कर रहा है। लेकिन एक्यूरेसी आपको हर सिचुएशन में अच्छे रिजल्ट नहीं बताता, मतलब ये एक्यूरेट नहीं है।
उतना उस लिहाज से, इसलिए हम जो बाकी हमारे पास मैट्रिक्स हैं वैल्यूएशन के, F1 स्कोर हो गया, रिकॉल हो गया, कन्फ्यूजन मैट्रिक्स हो गए, ये सारी चीज़ें हम क्या नाम है उसको करते हैं, वो सारी देखते हैं। अगर यहाँ पे हम एक्यूरेसी करें, और यहाँ पे अब हमने उसको वाई टेस्ट दी है। वाई टेस्ट अब क्या है, जो जिस पे हमने, जो हमारा प्लेसमेंट का कॉलम है जो हमारे मॉडल ने नहीं देखा हुआ उसको, और वाई प्रेडिक्ट क्या है जो हमारे मॉडल ने प्रेडिक्शन दी है। मतलब अब इन दोनों को वो कंपेयर करेगा, जो हमारे मॉडल ने प्रेडिक्शन दी हैं हमारे टेस्ट डेटा पे, क्योंकि इसमें वाई टेस्ट हमने दिया था ऊपर वाई प्रेडिक्ट के अंदर, सॉरी एक्स टेस्ट दिया था। और उसको और वाई टेस्ट के अंदर क्या है, हमारे वो जो मतलब प्रिडिक्शन है 1-0, मतलब प्लेसमेंट हुई या नहीं हुई, अब वो इन दोनों को कंपेयर करके बताएगा कि एक्यूरेसी स्कोर बेसिकली हमारे पास आ कितना रहा है। अब आपने अंडर फिटिंग और ओवर फिटिंग का सबको आइडिया हो गई। एक्यूरेसी नॉट फाइंड, अच्छा इसको इम्पोर्टेंट। अब आप मतलब यहाँ पे आप इस बात को छोड़ दें कि ये मतलब अच्छा पहले वो 1 दे रहा था तो आप 0.8, मतलब 80% आपकी एक्यूरेसी आ रही है। मैं ये कहने लगा था कि अगर वो 1 दे रहा है तो आप अभी इस बात को छोड़ दें कि वो मतलब 100% एक्यूरेट है, तो वो ओवर फिटिंग हो रही है। क्योंकि अगर आपका मॉडल बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, 100% एक्यूरेसी देता है, तो उसका मतलब है कि वो ओवर फिट कर रहा है। आप उसके डिफरेंट फिर मैट्रिक्स को देखते हैं यहाँ पे कि वो बाकी अच्छा परफॉर्म कर रहा है या नहीं। सो यहाँ पे अब 0.8 का मतलब है कि अगर आप 100 प्रडिक्शन लेते हैं मॉडल से, तो उसमें से वो 80 सही बताएगा और 20 में गलती करेगा। ठीक है। उसके बाद आप अगर सीन बाउंड्री उसकी देखना चाहें, उसके लिए यहाँ पे MLX 10, यहाँ पे एक लाइब्रेरी है, उसमें से आप प्लॉटिंग निकाल के सी एन, मतलब हमारे पास क्लासिफिकेशन हो रही है ना। जी सर जुल्फिकार। सॉरी, सॉरी, वो वैसे कर्सर चल रहा था मेरा हाथ में। अच्छा, थोड़ा सा चले, मैं एक क्वेश्चन मैंने आगे पूछना है। मेरे दोस्त भी हैं, वो नॉर्मली ना मशीन लर्निंग को यूज करते हैं, और उसको मेरी उनसे आर्गुमेंट होती रहती है। वो मुझे कहते हैं कि एक वो मॉडल आ गया है, उसकी इतनी एक्यूरेसी है। और स्पेशली ज्यादातर जो लोग एप्लीकेशन करते हैं वो स्टॉक मार्केट में कर रहे होते हैं। अब मैं, चूंकि स्टॉक मार्केट का मैं बंदा हूँ, तो मैं उनकी एक्यूरेसीज को मानता ही नहीं। मैंने कहा आप ये पता नहीं क्या गप्पे लगा रहे हैं, 95%। बट ये कि चूंकि वो बात कर रहे होते हैं, तो मैंने कहा चले कोई बंदा होगा उससे पूछूंगा, ये एक्यूरेसी जो बताते हैं 99% एक्यूरेसी, ये क्या है? वाकई ऐसा होता है, या ये सिर्फ उस डेटा की हद तक बात ठीक है? ये थोड़ा सा आप मुझे ना जब भी टाइम मिले बता दीजिएगा। अच्छा आप मशीन लर्निंग, अच्छा ठीक है मैं आपको आंसर करता हूँ इसका। अच्छा मैं आपको ना मतलब अगर डिफरेंट कह लें कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स आते हैं ना इंडस्ट्री के अंदर, तो जो इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स हैं उनकी मैंने टॉक सुनी है या फिर कोई वेबिनार वगैरह सुने हैं। सो वो ना, वो भी इस चीज़ को मानते नहीं है असल में कि, मतलब वो उसकी बेस पे नहीं मानते कि, क्योंकि जिस कंपनी का आता है वही उसका रिसर्च पेपर भी साथ पब्लिश करता है, कोई मॉडल आता है तो, जिसमें सारी उसकी डिटेल होती है कि ये इन मैट्रिक्स पे, मतलब अगर कोडिंग, अगर लार्ज लैंग्वेज मॉडल की बात करूँ तो वो कोडिंग पे कोई इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, 80% परफॉर्म कर रहा है, जो वैसे ह्यूमन लैंग्वेज है या आर्ग्यूमेंट्स हैं कह ले, रीजनिंग है, उस पे ये 60% कर रहा है या 90% कर रहा है। तो जो इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स भी हैं ना, उनकी भी इस बात पे डिबेट होती है। वो असल में इस चीज़ को नहीं मानते कि आपका जो मॉडल आया है वो वाकई इतना अच्छा परफॉर्म करता है जितना मतलब वो उसमें अपने रिसर्च पेपर में बताते हैं। क्योंकि वो जो वो रिसर्च पेपर में बताते हैं ना, असल में उतनी होती नहीं है। ये वो बाद में उसकी टेस्टिंग जो खुद एक्सपर्ट्स होते हैं, जब वो मॉडल आ जाता है आपके पास, अगर ओपन सोर्स है या क्लोज सोर्स है, वो उसको आगे खुद उसके, जब इंडस्ट्री के अंदर वो आ जाता है तो उसको खुद टेस्ट करते हैं सारे रिसर्चर्स एक्सपर्ट्स। पर बाद में दोबारा उसकी फिर एक्यूरेसी आती है कि मतलब इस बेस पे आती है कि रिसर्च पेपर में इतनी है, लेकिन आप अगर उसको इस्तेमाल करके देखेंगे ना डिफरेंट टास्क के ऊपर तो उस पे वो इतनी है। मतलब अगर कोई मॉडल है वो कह रहा है कि मैं भाई GPT-4 को भी पीछे छोड़ रहा हूँ, और आप उससे कोई बेसिक चीज़ें पूछेंगे तो वो शायद उस पर ही गलती कर दे। अब ये इस पे डिबेट होती रहती है कि मतलब ये वैल्यूएशन मैट्रिक्स है या नहीं, लेकिन जो मैंने आपको बता दी है कि जो इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स हैं ना, जिनकी मैंने बातें सुनी है अभी तक, वो इस चीज़ को नहीं मानते कि भाई अगर कोई
रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ है और साथ उसकी वो एक्यूरेसी बता रहे हैं, तो वो वाकई उतना एक्यूरेट है। वो खुद आके उसको इंडस्ट्री के अंदर आ जाता है, जब वो उसको थोड़ी देर सारे उसको यूज करके देखते हैं तो दोबारा फिर उसको उसकी बताई जाती है कि अच्छा ये इतनी है, इतनी नहीं। तो सेम केस मशीन लर्निंग में भी है। अगर स्टॉक में बात करें तो उसको तो वैसे ही मतलब प्रेडिक्ट करना कोई इतना आसान काम नहीं है। आपको आइडिया होगा इस चीज़ का, या फिर जिन्होंने थोड़ी मशीन लर्निंग किया है, क्योंकि हमारा बेसिकली हमें ये कहा गया था कि मतलब जो हमारा फाइनल ईयर प्रोजेक्ट था, अभी रिसेंटली मेरी ग्रेजुएशन हुई है, तो हमारे सर ने कहा था कि आप इस पे प्रोजेक्ट करें, क्योंकि पाकिस्तान वैसे ओवरऑल तो जो है इंटरनेशनल मार्केट्स हैं यूएस की या फिर डिफरेंट कंट्रीज की, उस पे शायद मॉडल्स डिफरेंट ट्रेन हुए हैं उसकी प्रिडिक्शन के लिए, लेकिन पाकिस्तान की जो मार्केट है उस पे भी शायद हुए हों, लेकिन इस पे इतना काम नहीं हुआ। सो आप इस पे काम करें तो आपका अच्छा होगा। लेकिन उसमें फिर काफ़ी फैक्टर्स आ जाते हैं। सबसे पहले आपको डेटा चाहिए होता है स्टॉक्स का, और उसके बाद बाकी आपने चीज़ें प्राइवेसी सारी देखनी होती हैं उसमें से। और आप क्योंकि ये बड़ा रिस्की काम है, आप कोई आप अगर आपने कोई प्रोडक्ट लॉन्च की है, सो लोग उस पे यूज़ करेंगे और उस पे पैसा अपना लगाएंगे। सो ये बड़ा एक रिस्की काम हो जाता है। सो उसमें हमें डेटा की वजह से असल में हमारे पास नहीं हुआ, क्योंकि हमारे पास डेटा उसका मौजूद नहीं था। सो बाकी जहाँ तक आपने बात की है, आपकी डिबेट मतलब अपने फ्रेंड से होती रहती है। सो ये डिबेट इंडस्ट्री में भी चलती है कि ये वैल्यूएशन मैट्रिक्स ठीक है या नहीं, लेकिन जो इंडस्ट्री एक्सपर्ट जिनको मैंने सुना है वो इस चीज़ को नहीं मानते। ठीक है हाँ सर। जी। अच्छा, मैं थोड़ा सा ऐड करूंगा, कोशिश करूंगा कि लंबा जी इसको जी ले। सर आप। जी जी। मैं रीजन ये ना मैं बताता हूँ थोड़ा सा उसमें। मैं क्योंकि स्टॉक मार्केट का आप मुझे कह सकते हैं कि मैं एक्सपर्ट भी हूँ, ठीक है। तो उसमें ये होता है कि अब चूंकि वो मेरे दोस्त हैं, उन्होंने मेरी जो फ्रेंड्स थे उन्होंने मतलब फ्रेंड की लिस्ट में उन्होंने डेटा साइंस के अंदर ना एमएस शुरू किया था। स्टार्ट किया था कहाँ से, फास्ट यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से। अब वो खैर उन्होंने पीएचडी स्टार्ट की। तो वो नॉर्मली मुझसे ये आर्गुमेंट करते हैं, तो मैं चूंकि इस फील्ड का बंदा हूँ, तो मैंने उनको कहा आप मुझे रेफरेंस दें उस मॉडल का, मुझे मॉडल का लिंक भेजें ताकि मैं। उसकी रीजन ये है कि मुझे तो पता है ये मॉडल वाला जो एक्यूरेसी ये स्टॉक मार्केट पे अप्लाई नहीं, ये रिजल्ट्स इनके अप्लाई नहीं होते हैं। बस एक दफा वो डेटा पे रन कर देते हैं, उस डेटा के ऊपर ये अप्लाई हो जाता है। लेकिन जब इसको हम प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं तो वहां पर इनके रिजल्ट्स फिर डिफरेंट आना शुरू होते हैं। ये तो मुझे कंफर्म्ड है, क्योंकि चूंकि मेरा चूंकि नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, तो मुझे एक्सपीरियंस गाइड करता है। बट इवन देन, क्योंकि मशीन लर्निंग एक नई फील्ड है, तो हमें उसको सीखना तो है ना कि भाई अगर उसमें गलती है तो क्या कर रहा है, उसको कैसे। मतलब मशीन लर्निंग गलत नहीं होती, वो प्रॉब्लम उस बंदे की होती है कि जो मशीन लर्निंग को यूज कर रहा होता है, उसको उसको क्या डाटा फीड कर रहा है। तो वो एक ये चीज बड़ी मैटर करती है वहां पर। अच्छा, वेयर एज मशीन लर्निंग है ना, ये मेरे मुताबिक ये बेसिकली स्टैटिस्टिक्स है। स्टैटिस्टिक्स की एक और मैंने समझे कि एक बंदा स्टैटिस्टिक्स का उसने कपड़े बदल लिए, तो अब उसको मशीन लर्निंग का नाम दिया। तो मेरा जो मशवरा होगा ना लोगों को कि वो स्टैटिस्टिक्स के ऊपर ग्रिप करें। जितनी ज्यादा आपको समझ में स्टैटिस्टिक्स आएगी उतनी अच्छी मशीन लर्निंग आएगी। तो ये तो मेरा सिर्फ आप लोगों की एडवाइस है। बाकी ये कि वो इंडस्ट्रियल जो है ना एक्सपर्ट, उसमें मैं भी आता हूँ, मैं नहीं मानता इनको कि यार ये जो स्पेशली स्टॉक मार्केट की डोमेन के अंदर। और जो दूसरी बात है कि आप कह रहे हैं कि जो नॉर्मली हमारे ये प्रोफेसर्स और एकेडमिया के लोग अक्सर ये कह रहे होते हैं कि पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट जो है उसके ऊपर वो पॉइंट रेज करते हैं कि नहीं ये ठीक नहीं है, इंटरनेशनल मार्केट को देखें वो ठीक है। दिस इज रॉन्ग परसेप्शन। मैं आपको बताऊं, स्टॉक मार्केट ऑल ओवर द वर्ल्ड उनका बिहेवियर सेम है। अब वो डेटा की थोड़ी बहुत कमी पेशी हो सकती है, लेकिन बिहेवियर सेम है। अगर आपने एक का बिहेवियर समझ लिया, आप दुनिया की किसी भी स्टॉक मार्केट में काम कर सकते हैं, ठीक है। तो वो जो मार्केट का बिहेवियर दैट इज समथिंग। अब वो जो लोग स्टॉक मार्केट में मशीन लर्निंग के मॉडल्स या कुछ भी मॉडल्स लगा रहे होते हैं, बेसिकली उनका एक्सपीरियंस स्टॉक मार्केट में नहीं होता। वो जो थोड़ा सा कुछ वहां जाके काम शाम कर लेते हैं, वो समझते हैं हमने समझ लिए, एक्चुअल में ऐसा नहीं है। जो मैंने बोला ना वर्ड बिहेवियर, वो अगर समझ में आ जाए और वो कैसे क्या वेरिएबल्स होंगे कि जिसकी को आप यूज करके एक मॉडल बनाएं और वो उसके बिहेवियर को कैप्चर कर ले। और फिर सबसे बड़ी बात है कि स्टॉक मार्केट अपना बिहेवियर चेंज करती है विद पैसेज ऑफ टाइम। तो मॉडल में क्या, मॉडल को रोबोस्ट होना चाहिए, वो तो है। डायनेमिक भी होना चाहिए मॉडल को। जो मॉडल स्टॉक मार्केट की बनाएंगे वो डायनेमिक होगा।
वो चेंज करेगा, आपने उसको एडजस्ट करना है। तो एक बात ये। दूसरी बात जो है, ये जो बेसिकली मशीन लर्निंग, ये डेटा एनालिसिस की फील्ड में ज्यादा मतलब मैं डेटा एनालिसिस की परस्पेक्टिव में बातें कर रहा हूँ, ठीक है। वो उसमें जब आप डेटा एनालिसिस करते हैं तो मशीन लर्निंग के अंदर जो आप मॉडल्स लगाते हैं, तो मैं आपको बताना ये चाहता हूँ, अगर आपका नॉलेज का डोमेन नॉलेज नहीं है आपका, तो मशीन लर्निंग में जो टेक्निक्स इस्तेमाल होती हैं उसमें एक टर्म यूज होती है, डेटा माइनिंग। तो डेटा माइनिंग वो चीज है कि आपने रिजल्ट्स अपनी मर्जी के निकल आपने खुद बनाए हैं उसके अंदर। आपने उसके अंदर जो यानी कि देखिए ना, कुछ रूल्स स्टैटिस्टिक्स के जो मशीन लर्निंग में ऐसे हैं कि अगर आप उनको इम्प्लीमेंट करें तो हम कहेंगे स्टैटिस्टिकली तो आपने कोई कुछ भी गलत नहीं किया, आपने बिल्कुल ठीक किया, लेकिन वो प्रैक्टिकल सिचुएशन के साथ मिसमैच कर जाते हैं। तो उसको बोलते हैं डेटा माइनिंग। डेटा माइनिंग वो टेक्निक है कि जिसको आप यूज करके अपने मॉडल को बिल्कुल फिट बना देते हैं कि भाई देखिए मेरा रिजल्ट का जो मॉडल है वो फिट बता रहा है। आप उसकी फिटनेस कैसे चेक होती है, उसकी चेक करेंगे अभी जिसको आपने बोला कि एक्यूरेसी मैट्रिसेस, उसमें एक मैट्रिक्स अगर रिग्रेशन में देखें तो रिग्रेशन में एक मैट्रिक्स है आर स्क्वेयर। तो आर स्क्वेयर बड़ा पॉपुलर है रिग्रेशन के अंदर किसी भी मॉडल की फिटनेस को चेक करने कि मॉडल कितना ज्यादा फिट है। तो आर स्क्वेयर को हम मैनिपुलेट कर सकते हैं। ये बड़ी हैरत की बात है कि मैं आर स्क्वेयर को चेंज कर सकता हूँ। कहते हैं जितना आर स्क्वेयर ज्यादा होगा उतना ही मॉडल बेस्ट फिट होगा, उसका प्रिडिक्शन उतनी अच्छी होगी। जबकि मैं डेटा माइनिंग की टेक्निक को यूज करके आर स्क्वेयर को इंक्रीज कर सकता हूँ। वो मैं टेक्निक लगाऊंगा तो आर स्क्वेयर इंक्रीज हो जाएगा, और मैं उनको बताऊंगा देखें इसका आर स्क्वेयर तो 99% है, ये तो 99% प्रिडिक्शन करता है। वेयर एज वो जो मॉडल होगा वो एक्चुअल में बायस्ड होगा। आप बायस्ड एक बहुत ब्रॉड, हमें पता है बायस क्या होता है, लेकिन हमें इतना आइडिया नहीं है कि बायसनेस कैसे क्रिएट होती है मॉडल्स के अंदर। तो मैं बस आपको इतना बताऊंगा कि अगर आपका डोमेन नॉलेज नहीं है उस फील्ड के ऊपर, तो एक हमारे बड़े सक्सेसफुल प्रोफेसर हैं, उनका कहना है, वो मतलब उनकी वो पीएचडी उनकी स्टैनफोर्ड से है, और मैं उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ, बाकी मैं किसी को नहीं सुनता क्योंकि मुझे थोड़ा बहुत जो समझ में आया था तो वो उन्हीं से समझ में आया था। वो कहते हैं कि यूएसए के अंदर जितने भी रिग्रेशन के मॉडल्स यूज हुए हैं उनमें 99% जो पेपर्स है रिसर्च पेपर वो सारे बायस्ड। आप इससे अंदाजा लगा लें कि ये जो मशीन स्टैटिस्टिक्स और मशीन लर्निंग की जो रिसर्च है जो कि डेटा डेटा साइंस के ऊपर यानी कि डेटा एनालिसिस पे अप्लाई हो रही है, उसके बारे में वो कह रहे हैं कि 99% वो बोगस है सारे, उनके रिजल्ट बायस्ड। द रीजन इज दैट कि हम डेटा माइनिंग कर रहे होते हैं, हम एक्यूरेट में जो डोमेन नॉलेज है उसको कैसे यूज करते हैं ये लैक। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भाई हम ये तो नहीं कर सकते। देखें, डोमेन नॉलेज के लिए टाइम लगता है, तो आपने मशीन लर्निंग सीखनी है और उसके बाद आपने देखना है कि मैंने किस डोमेन में अप्लाई करना है, उस डोमेन के ऊपर फिर आपने सीखना। तो एक नया बंदा तो जहरा है डोमेन नॉलेज पे उसको तो नहीं आएगा ना, तो इसका मतलब वो कहे जी मैंने ये नहीं करना, नहीं, आप मशीन लर्निंग सीखें और उसके साथ एक डोमेन के ऊपर अपनी परफेक्शन क्रिएट करें। तो जब आप उसमें आएंगे तो आप जब आप मशीन लर्निंग यूज करेंगे, आप जब आप कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे, आपके कंक्लूजन में वेट होगा, हाँ ये बंदा ये बात कर रहा है। ठीक, जैसे एक दफा हमारी डिस्कशन हुई थी तो हमने आउटलायर पे बात की थी। तो कुछ आउटलायर ऐसे होते हैं जिनको निकालना चाहिए, और कुछ आउटलायर, देखिए आउटलायर क्यों आते हैं। एक तो देखिए मैं आपको एग्जाम्पल, देखिए आउटलायर एक वजह ये हो सकती है कि आपने डेटा के अंदर एरर एरर कर दी है। वो डेटा में आपने 19 लिखना था, गलती से 91 लिखा गया, तो जाहिर है वो आउटलायर हो जाएगा ना। आप उस आउटलायर को आपने ठीक करना है ना वहां से, बल्कि हो सकता है आपको निकालना ना पड़े, ठीक करना पड़े। एक आउटलायर ऐसा होता है जिसको आप निकालेंगे तो आपका कंक्लूजन निकाल दोगे। फॉर एग्जांपल, इस पूरी क्लास में सपोज सारे बच्चे बैठे हुए हैं तो उनकी एज सपोज 25 साल के करीब, 25 के आसपास है। अब उसके अंदर मैं बैठा हूं एक बड़ी एज वाला, तो अगर आप मुझे डालेंगे तो मैं आउटलायर हूँ। अब अगर आप मुझे निकाल देते हैं तो आपकी क्लास के बारे में कल कोई बात होती है कि भाई इस क्लास में क्या था, कोई परफॉर्मेंस बताएं, तो हो सकता है मेरी डिस्कशन उस परफॉर्मेंस को बताने में वो हेल्प हेल्प करे, जबकि मुझे आपने आउटलायर कंसिडर करके निकाल दिए। तो अब मेरी जो परफॉर्मेंस है वो यहां से आउट हो गई। तो इसका मतलब क्या होगा कि कुछ आउटलायर्स हैं वो निकालने पड़ते हैं, कुछ रखने पड़ते हैं, कुछ को करेक्ट करना पड़ता है। ये कैसे आपको पता चलेगा? जब आपको डोमेन नॉलेज होगा, ठीक, कि वो डोमेन नॉलेज क्या है यहाँ से। इस तरह स्टॉक मार्केट में जाए तो आपको उनकी प्राइसेस में आपको आउटलायर्स नजर आएंगे, ठीक। अच्छा, अब वो आउटलायर प्राइसेस के अंदर होते हैं तो फिर क्या करें?
कि निकाल दें। अगर निकाल देंगे तो आपका जो एनालिसिस है वो बिल्कुल खराब हो जाएगा। क्योंकि आपको पता होना चाहिए, जैसे क्रूड ऑयल है ना, जब कोविड आया था तो क्रूड ऑयल की प्राइस एकदम ड्रॉप कर गई थी। एंड आपको शायद हैरत होगी कि प्राइसेस कभी नेगेटिव जाती है। आपने कभी सुना कि प्राइस नेगेटिव भी हो सकती है? ठीक, हमने तो आज तक नहीं सुना। लेकिन क्रूड ऑयल की प्राइस नेगेटिव हो गई। अब ये क्या फिनोमेना, ये आप बाद में डिस्कस कीजिए। बट मेरे कहने का मतलब ये है कि डोमेन नॉलेज आपने विद पैसेज ऑफ लाइफ टाइम करना है, और स्टैटिस्टिक्स में ग्रिप करें, और उसकी मॉडर्न फॉर्म मशीन लर्निंग है, उसको मशीन लर्निंग में हमें कोडिंग करके देखनी है, कोडिंग के। बट एनीवे मेरा क्वेश्चन ये था कि वो जो ये जो बातें करते हैं ना कि इतनी एक्यूरेसी है, एक्यूरेसी, वो तो खैर मैं भी नहीं मानता। लेकिन लेकिन देखें, बंदा कहता है ना मैं नहीं मानता, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उन चीजों को गलत कहेंगे। आप कहें कि ठीक है, ये आपने 99% एक्यूरेसी लाई है, आप मुझे उस मॉडल को बताएं, आप उसको स्टडी करें। कि आप कह रहे हैं कि गलत है, तो आप स्टडी करें कि क्या चीज आपके नॉलेज के साथ कंफ्लिक्ट कर रही है, ताकि आपको लर्निंग हो ना। आप उस मॉडल को, जो आप जिसको आप गलत कह रहे हैं, एक्चुअल में तो वो ठीक ही है ना। देखिए, जिस बंदे ने बनाया है उसने अपने नॉलेज के लिहाज से तो ठीक बनाया है ना। आप कह रहे हैं नहीं ये मुझे ये बात, तो उसको फिर नॉलेज के लिए उसको स्टडी करें भाई, क्या आपको ऐसा लग रहा था। तो इस तरह ना ये चीजें आपको स्टडी में हेल्प करती हैं भाई। ये चीज मुझे डाउटफुल है, तो वो डाउट है तो उसको स्टडी करें, क्या डाउट आपको आ रहा है। तो इस तरह से ना लर्निंग से आप नई चीजें सीखते हैं, कंपैरिजन से सीखते हैं, और विद पैसिव टाइम। तो थैंक यू, वो आपका सर, आपने मुझे सुना। और बट ये मेरा क्वेश्चन जो है ना, आप देखिएगा कि क्या वजह है ये 99%। कोई मॉडल आपको नजर आया ना स्टॉक मार्केट में कहे कि मैं 99% प्रोटेक्शन करता हूँ, तो मुझे जरूर उसका लिंक भेजिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। ओके ओके। थैंक यू सो मच सर जुल्फ़िकार। और आपने मतलब आप वाकई बहुत अच्छी, मतलब अच्छी से मुराद आप इंफॉर्मेटिव बातें करते हैं, और हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है उससे। तो मैं इंशाल्लाह इसको देखूंगा, और बाकी भी अगर कोई देखे तो वो उसको शेयर कर सकता है, इससे हमारे नॉलेज में इजाफा होगा। थैंक यू सो मच अगेन सर जुल्फ़िकार, आपके कंट्रीब्यूशन के लिए। और आपने जो, मैं बस एक और बात करूंगा कि आपने जो कहा कि स्टैटिस्टिक्स वो वाकई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर किसी को वो आती है तो समझे आपने इसको मास्टर कर लिए। बहुत सी चीज़ें हैं उसमें से अगर आप मतलब आगे जाते हैं लीनियर अलजेब्रा और बाकी सारे मैथमेटिक्स, सो वो भी सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, डीप लर्निंग वगैरह में आगे वो जाके आ जाती हैं। सो अगर आपने यहाँ पे मशीन लर्निंग की बात करनी है तो आप बाकी उसको स्टैटिस्टिक्स आपकी जितनी अच्छी होगी उतना बेहतर है। खैर, यहाँ पे अब इसको हम कंटिन्यू करते हैं, टाइम थोड़ा रह गया, इसको कंक्लूड कर लें हम। अ, यहाँ पे हमने देख लिया कि भाई एक हमारे पास 0.8 आ गया, हमारे पास एक्यूरेसी स्कोर आ गया जो हमारा मॉडल ट्रेन हुआ था। सो इसकी अगर हमने डिसीजन बाउंड्री देखनी है, सो उसके लिए एक लाइब्रेरी यूज होती है एमएल एक्सटेंड, जो मशीन लर्निंग एक्सटेंशन, अगर आप इसको पूरा इसका देखेंगे वो है। उसमें से प्लॉटिंग का आपने मॉड्यूल देखना है, प्लॉट सीन बाउंड्री देखनी है। उसमें आप ये करेंगे कि आपका जो एक्स ट्रेन वाई ट्रेन की वैल्यूज़, और आप अपना मॉडल देंगे तो आपको सीन बाउंड्री कर देगा, जिसमें वो बता रहा है कि आपकी जो मतलब जिनकी प्लेसमेंट हुई है और जिनकी नहीं हुई है, यहाँ पे वो बता रहा है 0 और 1 से। सो उनमें किस तरह मॉडल, क्योंकि हमने कल डिस्कस किया था कि जो लॉजिस्टिक रिग्रेशन होता है वो क्लासीफाई करता है चीज़ों को, और उसमें वो अर्सियन बाउंड्री वो प्लॉट करता है, और वही हमारा मॉडल होता है। समझ लें ये है उसने अर्सियन बाउंड्री किया, जिसमें कुछ मतलब गलतियाँ हो रही हैं यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे कुछ गलतियाँ हो रही हैं उससे मॉडल से, लेकिन क्योंकि वो लीनियर मॉडल है इसलिए वो उसको ये नहीं करेगा कि इसमें से लाइन इस तरह वो, मतलब ये तो फिर ओवरफिट कर जाएगा ना, जाहिर सी बात है उसने गलती करनी है थोड़ी। मतलब जितना आप उसको डेटा देंगे उसके हिसाब से फिर वो परफॉर्म करेगा। या आप यहाँ पे कह लें कुछ गलतियां वो कर रहा है जिसकी वजह से उसकी एक्यूरेसी कम आ रही है। सो ये कुछ आप मतलब जब भी आप क्लासिफिकेशन करें उसमें आप इसको देख सकते हैं कि आपकी कितनी अच्छी डिसीजन बाउंड्री किस हिसाब से बनी है। अच्छा, ये अब आ जाता है कि मतलब बाकी पिकल वगैरह वो सारी चीज़ें हैं। उसमें ये है कि आप इस मॉडल को जो आपने ट्रेन किया है, अगर आपको लगता है कि आपने कोई मॉडल बहुत अच्छा ट्रेन किया है, और वो बहुत ज़्यादा डेटा पे, और उसकी प्रोडिक्शन एक्यूरेसी क्या नाम है इवैल्यूएशन स्कोर उसकी एक्यूरेट, खाली ये नहीं कि आप किसी एक मैट्रिक्स पे करके देखेंगे कि तो आप कहेंगे भाई बहुत अच्छा आ रहा है। आप उसको डिफरेंट मैट्रिक्स पे उसकी इवैल्यूएशन करें, और देखें कि वो किस तरह के आपको रिजल्ट दे रहा है। और अगर आपको लगता है कि वो कोई मॉडल वाकई बहुत अच्छा है और आप उसको प्रोडक्शन लेवल पे इस्तेमाल करना चाहते हैं, मतलब आप उसकी कोई ऐप बनाना चाहते हैं,
सो आप उसमें फिर अपने मॉडल को यूज़ कर सकते हैं। उसमें आप अपना ट्रेन मॉडल जो आपने यहाँ पे हमने किया है उसको सेव भी कर सकते हैं। उसके लिए डिफरेंट लाइब्रेरीज होती हैं, जैसे पिकल होती है, H5 है, और बाकी सारी, वो भी हम इंशाल्लाह उसको भी देखेंगे। आप उसको मतलब सेव कर लें, और बाद में जब आपने उसकी कोई एप्लीकेशन बनानी है, मतलब अगर हमने इसी की एग्जांपल लूँ मैं, तो आप ये चाहते हैं कि आप खाली आके अपना CGP और IQ दें, और वो उसकी बेस पे बताए कि प्लेसमेंट होनी है कि नहीं, तो आप उसकी एप्लीकेशन भी बना सकते हैं कंप्लीट। सो इंशाल्लाह वो भी हम ज़रूर देखेंगे आगे जाके। और कि ये उसकी मतलब प्रेडिक्शन के लिए कि आपने कोई मॉडल यहाँ पे अपना सेव किया हुआ है, सो आप पिकल के साथ उसको इंपोर्ट करते हैं, और फिर वो प्रेडिक्शन उस पर कर सकता है आपकी जो भी है। अच्छा, ये अब बेसिक मशीन लर्निंग है, बिल्कुल ये बेसिक, ये भी नहीं हमने किया कि सर CLF एंड लीजेंड वाले आर्ग्यूमेंट किस लिए। अच्छा, CLF तो हमारा जो मॉडल है वही है ना, CLF वही है मैम, जो हमने मॉडल अपना ट्रेन किया है। यहाँ पे अगर आप देखें, ये है CLF, ये हमारा मॉडल जो ट्रेन हुआ है वो है। और लीजेंड, लीजेंड ये है कि मतलब जो हमारे पास ये जो शो हो रहे हैं, जो क्लासेस शो हो रही हैं 0 और 1, अगर आपकी यहाँ पे उससे ज़्यादा क्लासेस होती तो वो बाकी उसने यहाँ पे शो करवा देनी थी। लीजेंड जो होता है वो यहाँ पे आपको ये, अगर इसको मैं दिखाऊं, इसके लिए यूज़ होता है। ठीक है मैम, ये आप सर काइंडली डेटा फिट को, अच्छा ठीक है। अगर आप मतलब क्लास आपने उस पर थोड़ी प्रैक्टिस आप करेंगे ना, क्या नाम है, मैट प्लॉटली बोर्ड सी बोर्ड पे, उसके यहाँ पे डिफरेंट पैरामीटर्स होते हैं जो आप पास कर सकते हैं। और उस मैट प्लॉटली में ही आपको मिल जाता है लीजेंड की ऑप्शन, वहाँ पे भी होती है कि आप उसकी बेस पे अपने ग्राफ बना सकते हैं, आप उसके डिफरेंट स्टाइल्स दे सकते हैं, उसको टाइटल दे सकते हैं, ये सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें उसमें आ जाती हैं। अच्छा, डेटा स्प्लिट में ये है कि हमने कहा था कि मतलब हमारे पास जो डेटा होता है सारा, उसको हम दो हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। हाँ, ये डेटा स्प्लिटिंग। अच्छा, यहाँ पे मॉडल सिलेक्शन का मॉड्यूल होगा, उसमें से ट्रेन टेस्ट स्प्लिट का हमने फंक्शन अप्लाई करना है यहाँ पे आके, और उसमें हमने अपना जो कॉलम्स है हमारे पास जो फीचर्स थे उसको आके हमने दे दिया यहाँ पे। सो साथ हमने टेस्ट साइज बता दिया है कि वो 0.2 मतलब 0.1 है, मतलब 10% हमारा जो टेस्ट साइज है वो होगा। सो आप मतलब किस तरह पूछ रही हैं कि ट्रेन स्प्लिट डेटा को, आप थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन अगर कर देंगी तो मैं उस हवाले से ज़्यादा बेहतर बता सकूंगा। सर हमने जो एक डेफ में से जो एक्स एंड वाई को लिया था, सर आवाज आ रही है आपको? जी मैम, आवाज़ आ रही है, लेकिन मैम मैं आप, जी आप पूछें, क्वेश्चन आप पूछें। जी सर, तो एक्स में जो है ना, हमने कुछ इंडेक्स दिए थे, थोड़ा मुझे आइडिया है, लेकिन इधर मुझे थोड़ा ना कंफ्यूजन हो रही है। तो एक्स के जो इंडेक्स दिए थे और वाई के इंडेक्स, तो वो कहाँ से कौन सा डेटा ले रहा है, मतलब इंडेक्स आपने किस हिसाब से दिए हैं, अच्छा थोड़ा अच्छा वो। ठीक है। अच्छा मैम, यहाँ पे आप ये कह रही हैं कि मतलब कौन से इंडेक्स लिए हैं, उसमें हमने यहाँ पे ये आई लॉग का किया है कि आप ये भी कर सकते हैं कि आपका जो DF है, मतलब उसमें ये यहाँ से आई लॉग के जरिए लेने का ये मकसद है कि आपके जो जो भी कॉलम्स आप लेना चाह रही हैं ना, आप वो कर सकती हैं। सो उसमें आप ज़रूरी नहीं है कि आप इसी तरह करें। यहाँ पे हमने ये किया है कि मतलब एक्स के अंदर ये आई लॉग का अगर थोड़ा किसी को आइडिया नहीं है तो उसको यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है। ये है कि आप सारी रोज इसमें ले रही हैं सेमी कॉलन, पहले मतलब पहले वाला जो रोज को क्या नाम है उसको करता है, बताता है, और दूसरे वाला कॉलम्स को बताता है। सो उसमें सारी रोज और 0 से 2 तक, मतलब इसकी रेंज 0 से 2 तक है, लेकिन वो पहले दो मतलब 2 को नहीं ना इंक्लूड करेगा, तो वो 0 और 1, 0 इंडेक्स पे कौन सा हमारा कॉलम है CGPA का, और 1 पे IQ है। सो उसने वो लिया है, ठीक है, एक्स में। और वाई में हमारे पास -1 जो हमारा वो आखिरी कॉलम हमारा बताता है, तो इसको वो लिया है। आप जरूरी, आपको अगर आई लॉग में थोड़ा सा इसको देखेंगे तो आप उसके जरिए भी कर सकते हैं, लेकिन
आप ज़रूरी नहीं है इसी तरह करें, आप डीएफ जो हमारा डेटा फ्रेम है जिसके अंदर सारे कॉलम्स मौजूद हैं, आप उसमें से या तो वाई को मतलब ड्रॉप कर दें। मतलब वाई के अंदर वो रख वाई के अंदर मतलब वाई आप इस तरह ले सकते हैं कि उसमें से डीएफ सारा लेके उसमें से बस एक कॉलम जो हमारा लास्ट था वो उसको ड्रॉप कर दें, ताकि बाकी सारे कॉलम उसमें रह जाएं जो जिनकी बेस पे प्रिडिक्शन करनी है वो वाले, और वाई के अंदर सिंपल प्रिडिक्टर आ जाएगा। आप इसको जाके थोड़ा सा आई लॉग को देखेंगे ना तो आपको आइडिया हो जाएगा, लेकिन इसमें ये है कि एक्स के अंदर हमारे पास जो फीचर्स हैं, हमारे पास सीजीपी और आई की जिनकी बेस प्रिडिक्शन करनी है वो है, और वाई के अंदर हमारा प्रिडिक्शन का कॉलम है। अच्छा, मैम ने दूसरा क्वेश्चन किया कि हम 10% क्यों ले रहे हैं। हाँ। अच्छा, आपको अगर वो क्लियर हो गया मैम तो ठीक है, वरना हम इंशाल्लाह कल भी इसको डिस्कस करेंगे। हमने अभी इस पे टाइम लगाना है मशीन लर्निंग पे। सो आप इस पे थोड़ी प्रैक्टिस कीजिएगा, इंशाल्लाह फिर कल हम इसको मज़ीद डिस्कस करेंगे, और हमारे जो थोड़ा कॉम्प्लेक्स डेटा होगा उस पर ये अप्लाई करेंगे। बाकी आगे हमने अभी हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग और बाकी सारी काफ़ी चीज़ें देखनी है। सो मैं ये आपसे कहूँगा कि आप इस कोई भी डेटा सेट लेके उस पर प्रैक्टिस कीजिएगा। आपको आपके साथ ये नोटबुक भी शेयर कर दी जाएगी, अगर अगर आपने यहाँ से हेल्प लेनी है आप यहाँ से भी देख सकते हैं। अगर आपको वैसे थोड़ा आइडिया तो आप चैट जीपीटी या फिर साइकिल क्लाइंट की डॉक्यूमेंटेशन जाके थोड़ी उस पर भी हेल्प ले सकते हैं, या स्लैक पे हमसे पूछ सकते हैं। सो आप प्रैक्टिस कीजिएगा, कल इंशाल्लाह हम इसको मज़ीद डिस्कस करेंगे। मीनवाइल किसी का कोई क्वेश्चन है, 1 मिनट रह गया हमारी मीटिंग में, तो वो पूछ सकते हैं। सर इसको स्लैक पे शेयर कर दीजिएगा लिंक। ओके सर। अच्छा ठीक है फिर, हमारी मीटिंग का टाइम ओवर हो गया, सो हम इंशाल्लाह कल इससे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।